लॉट ऑफ पीपल हैव रिटन टू मी दैट उनको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं, यूट्यूब के भी नहीं और फेसबुक के भी नहीं। और इसीलिए मैंने कल कहा था कि आई विल वांट ऑल ऑफ यू टू राइट अप टू मी व्हाट इज दैट सुशांत सिंह राजपूत एंगल दैट यू वुड वांट मी टू कवर। मेरे पास सिर्फ 2 रिस्पॉन्स आए थे, क्योंकि शायद बाकियों को मेरा शो एक्सेस ही नहीं हुआ, यानी उनको न मेरा कोई नोटिफिकेशन गया न उन्होंने शो देखा, जिसके कारण उनको पता ही नहीं चला कि मैंने ऐसा कोई शो किया था और उसमें ऐसी कोई बात कही थी। तो मेरे पास टोटल 2 रिस्पॉन्स थे, और जब मैंने पता किया तो ये पता चला कि शायद शो के नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं। सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ वे आउट सो दैट ऑल ऑफ यू आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द शो। वन way of doing that is that I've started to put the show teaser on my story, जो Facebook पे होता है my story, उस पे आपको शो का टीजर मिल जाएगा कि कौन सा शो किस वक्त प्ले हो रहा है और कौन सा शो अपलोड हो गया। लेकिन इंटीमेशन को लेकर आई एम वर्किंग आउट कि आपको कैसे इंटीमेशन मिले, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनको यूट्यूब का भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। सो आई वांटेड टू क्लैरिफाई दैट। अभी भी जो पिछले 2-3 दिन से मैं ट्रेंड देख रहा हूं, बहुत ज्यादा लोग कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, और मैं ये सोचता हूं कि क्यों नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि स्पीकअप इंडिया का वक्त और टाइम सबको मालूम है, और हमने डिसाइड किया कि अब हम स्पेसिफिकली 10 बजे आएंगे। आज मैं लेट हूं आधे घंटे, उसका रीजन ये है कि शो, इस तरह के शो को तैयार करने में, रिसर्च करने में वक्त लगता है, और बगैर शो कंप्लीट किए आ जाना इज इम्पॉसिबल, और वो भी तब जब उस तरह के फीडबैक आ जाए, तब आपको और ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा शो। तो बहुत सारे लोग शो में नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण ये डाउट हो रहा है कि क्या उनको मेरे नोटिफिकेशंस मिल रहे हैं, क्या उनको पता भी चल रहा है, क्या वो वीडियो एक्सेस भी कर पा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, ऑब्वियसली एक्सेस तो कर ही पाएंगे अगर वो यूट्यूब पे जाएंगे, लेकिन उनका प्रेजेंस नहीं है। इससे मुझे डाउट होता है कि आखिर ऐसा क्या रीजन है कि वो शो में नजर नहीं आते। ये वो लोग की बात कर रहा हूं जो लोग रेगुलरली एवरी डे इन डे आउट शो में प्रेजेंट रहते थे, आजकल वो शो में नजर नहीं आते हैं, एंड दैट इज समथिंग ऑफ एक्सट्रीम वरी फॉर मी, क्योंकि ये लोग डेडिकेटेड व्यूअर हैं मेरे प्लेटफॉर्म के, और अगर डेडिकेटेड व्यूअर नहीं होंगे तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है नोटिफिकेशन की, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। सो आई एम वरीड, आई एम कंसर्न, एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर दैट आउट कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि फेसबुक में ऑलरेडी बता चुका हूं, देयर आर सर्टेन कंसर्न्स एंड बिकॉज ऑफ व्हिच आई एम नॉट एबल टू कम लाइव ऑन फेसबुक because of technical reasons. So till that is sorted, I will have to come only on YouTube, and all of you will have to access me on YouTube only. तो लाइव शोज को अगर आप एक्सेस नहीं करेंगे तो पूरा फन खत्म हो जाता है, क्योंकि वीडियो तो अवेलेबल है, लेकिन लाइव शोज में जो इंटरेक्शन है, जो मुझे नजर आता है यहाँ पर, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ आइडिया, और वो इंटरेक्शन नजर नहीं आ रहा है क्योंकि लोग कनेक्ट नहीं हो रहे। और मेजोरिटी का फीडबैक ये है, 3-4 लोगों से मेरी बात हुई, उनका फीडबैक ये है कि उनको मेरे नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे। सो आई होप दैट गेट्स करेक्टेड। बट अभी जो 2-3 दिन का जो ट्रेंड रहा है शो का, उससे ऐसा लगता है कि वाकई अभी भी मैं देख रहा हूँ, सिर्फ प्रीति का ही मैसेज मुझे मिला है, और ये ऐसा होता नहीं है कि मैं शो स्टार्ट करूं और सिर्फ एक मैसेज प्रीति का आए और बाकी पूरा मैसेज बॉक्स खाली रहे 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक। ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा हो रहा है पिछले 2-3 दिन से, और उसका रीजन ये है, प्रीति is saying every time it's showing video unavailable. प्रीति it's not possible अभी, क्योंकि मैंने एक फॉल स्टार्ट हो गया था, सो आई हैव डिलीटेड इट, इसलिए वो वाला वीडियो अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन लाइव शो जो आप देख रहे हैं वो तो वीडियो अवेलेबल है, कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जो अवेलेबल नहीं होगा। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, आई वुड लाइक टू नो कि विच इज द वीडियो दैट यू आर सेइंग विच इज नॉट अवेलेबल टू यू। I don't know which one are you referring to, but please do send me a screenshot on the messenger so that I also know and I can write to YouTube correcting it. Because before I do the show, my important thing is to have the audience here, and the audience is not there. Why? Because they are not being intimated. उनको पता ही नहीं चल रहा है that I am coming live. मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो रेगुलर व्यूअर है, और वो कम से कम 100-150 ऐसे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो आएंगे ही. You know it very well. So you are here because you accessed it. So you are here, but lot of people are not aware. So अगर उनको पता ही नहीं चलेगा तो फिर वो कैसे आएंगे? और जब वो नहीं आते हैं लाइव सेशन में तो इंटरेक्शन नहीं होता है। बाद में वीडियो देखना बहुत मतलब डिपेंड करता है कि आपको किस वक्त मिलता है, न्यूज भी बदल जाती है, तो
इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन लाइव शोज में जो इंटरेक्शन है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्योंकि नहीं होता है तो फिर दिक्कत होती है। अभी भी हम लगभग 7-8 मिनट हो गए हैं शो को, 6 मिनट हो गए, और अभी भी सिर्फ प्रीति का ही मैसेज मैं देख रहा हूं। देयर सीम्स टू बी समथिंग रियली एंड सीरियसली रॉन्ग विच वी नीड टू अटेंड टू, क्योंकि ये बगैर इसके शो को इंटरैक्टिव बनाना बहुत इम्पॉसिबल है। क्योंकि हमारा शो कोई स्पीकअप इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, स्पीकअप इंडिया जो है वो नरेशन बेस्ड शो नहीं है, इट इज अ इंटरैक्टिव शो। आप लोग लिखते हैं, मैं उनको पढ़ता हूं, फिर मैं प्लेटफॉर्म ओपन करता हूं, फिर व्यूअर्स जुड़ते हैं और फिर मैं उनसे उसी चीज पर बात करता हूं जो आप लोग लिखते हैं। लेकिन अगर ऑडियंस ही नहीं है तो फिर इंटरेक्शन नहीं होगा, और इंटरेक्शन नहीं होगा तो फिर स्पीकअप Q&A कैसे होगा। और ये पिछले 3-4-5 दिन का ट्रेंड है, कोई एक दिन का ट्रेंड नहीं है, डेली का ट्रेंड है दैट आई डोंट सी व्यूअर्स बीइंग देयर। और कॉमन है फीडबैक कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। इसका क्या सॉल्यूशन है जो मुझे नहीं मालूम, बिकॉज टेक्निकली आई एम नॉट द पर्सन हु कैन सेंड और नोटिफाई, दैट कैन हैपन ओनली वाया यूट्यूब। आई एम इंटीमेटिंग द शो टाइमिंग ऑन फेसबुक वेल इन एडवांस। ऐसा नहीं है कि मैं अचानक आ जा रहा हूं, सबको मैंने एक बार कह दिया कि मैं शो में आऊंगा तो certainly I will come unless I send you a message again saying that for this reason I am not coming। ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी ऐसे ही होता रहा। तो when I am sending out notifications that I am going to come and do this show at this time, then I expect the audience to be there, but the audience is not there। इसका क्या लॉजिक मैं समझूं? या तो उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं फेसबुक में बाकायदा पोस्ट डालता हूं एवरी डे सेइंग दैट आई विल बी लाइव ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एट दिस टाइम, एंड आई मेड इट क्लियर दैट आई एम लाइव ओनली ऑन यूट्यूब। अब इससे ज्यादा स्पेसिफिकली मैं क्या बता सकता हूं? बट इवन देन द रिस्पॉन्स फॉर द लास्ट 4-5 days इज सच दैट टेल्स मी दैट थिंग्स आर नॉट स्मूथ। इट इज वरिंग because I will always want the audience to be here, but it is worrying because the audience is not there. For me to come and do a show like FYI, जिसे मैं FYI करता हूँ, FYI plus, that's just a breaking news video. So breaking news video आकर कर देना और चले जाना is one thing, आप सब लोग expect करते हो। अब तो हमने color theme भी change कर दिया। I don't know whether you people are noticing or not. We are constantly making changes. I'm just talking till the time others join in. So that's the purpose of my talking. So for every show, I'm trying to make a different color theme. So FYI के लिए yellow color theme हो गया. I don't know if you go and see it on YouTube playlist, you will know that FYI plus for last about 4-5 days is going with a yellow background. Whereas Speak-up India comes with a blue background, जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। So this blue background means that we are on a Speak-up India. जब हम FYI पे हैं, if I am doing a FYI plus, you will have a yellow background. So if you are watching a yellow background show, it is presumed that this is a breaking news video that I have done. There's something which is new and which is breaking. That is when I come and do FYI plus, and now there is a color theme attached to that, which is yellow. Speak-up India is blue. As and when we move to other shows, I will incorporate other colors. There are other colors also. I'm talking about the background. Right now, the background is blue. So you are getting this blue because we are doing Speak-up India. Tomorrow, when we do FYI plus, we'll have yellow background. Tomorrow, when we do P for politics, maybe we will have a different background. So these are the things that we are doing to make the show look better, more presentable. You find it more stylish, but the real thing is you're connecting to the platform. अगर आप connect नहीं करेंगे तो फिर there is a something seriously wrong somewhere, क्योंकि कल का शो यानी I mean yesterday show वो तो purely सुशांत पे था, और उसमें भी जो व्यूअर रिस्पॉन्स था वो ऐसा नहीं था कि हम स्पीकअप Q&A कर पाए। और स्पीकअप Q&A नहीं करने का मतलब है सुशांत के केस में दैट पीपल आर नॉट बीइंग प्रॉपरली नोटिफाइड। अब या तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है या नोटिफिकेशन प्रॉपर नहीं होता है। लेकिन नोटिफिकेशन पे मुझे ये डाउट है
कि कल का शो हो, आज का शो हो या उसके पहले का शो हो, मैं फेसबुक पे बाकायदा पोस्ट डाल के आप सबको पहले से बता देता हूँ। 5-6 घंटे 4 घंटे पहले बता देता हूँ। 3 घंटे कम से कम पहले तो बताता ही हूँ, जैसे आज बताया, आज आई थिंक 4 या 5 घंटे पहले बताया। तो आपको इतना एडवांस नोटिफिकेशन बहुत होता है फॉर पीपल टू कम एंड ज्वाइन इन, बट वैसा नहीं हुआ कल भी। दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है, या तो ये गड़बड़ हमारे एंड पे है टेक्निकली, और उसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। उसका रीजन मैंने आपको बताया कि मान लेते 1 मिनट के लिए यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं भी जा रहा है, तब भी मैं बाकायदा फेसबुक पे पोस्ट लिख के बता रहा हूं कितने बजे आऊंगा और इस टॉपिक पे आऊंगा। और कल तो बिल्कुल राइट टाइम पे स्टार्ट हुआ था, विच इज 10, फिर भी लोग नहीं आए। द मैक्सिमम व्यूअरशिप एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम वाज 81। वो हो ही नहीं सकता फॉर अ सुशांत सिंह राजपूत केस। या फिर दूसरा एंगल यह है कि पीपल हैव कंप्लीटली गिवन अप, अब उनको कोई भरोसा नहीं है, वो उनको लगता है कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये भरोसा टूट रहा है तो ये आपके सोचने के लिए, मेरे लिए नहीं। मैं तो शो कर रहा हूं, मैं टॉपिक ढूंढता हूं जो मुझे लॉजिकल लगता है, जहां पर बात फैक्चुअल है, न्यूज बेस्ड है, लॉजिकल है, मैं उसको लेकर आता हूं और डिटेल्ड में लेकर आता हूं। कल का शो पूरा डिटेल्ड शो था, आज उसको लेकर बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु के एक मिनिस्टर ने एक इसी तरह का स्टेटमेंट दिया। तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, विच इज योर प्लेटफॉर्म, आर थिंग्स जिसको लेकर डिस्कशन होगा, हम पहले ही डिस्कस कर रहे हैं। तो कल हमने प्रॉपर डिस्कशन किया कि हाउ साउथ इंडिया इज नॉट वैल्यूइंग द नॉर्थ इंडिया और द हिंदी बेल्ट। वी आर नॉट अगेंस्ट साउथ इंडिया, वी आर नॉट इन फेवर ऑफ नॉर्थ इंडिया, आई एम ओनली प्रेजेंटिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू। अब आज तमिलनाडु के मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया ना, व्हाट डज दैट इंडिकेट? वो इंडिकेट करता है कि उनको हिंदी पसंद नहीं। अगर आपको हिंदी पसंद नहीं है तो ये प्रॉब्लम हिंदी वालों के लिए है या आपकी है? बट ये शो हमने कल किया, उनका स्टेटमेंट आज आया, तो यानी हमने जो शो किया था वो लॉजिकल शो था। लेकिन बावजूद उसके कि वो शो डायरेक्टली साउथ इंडियन फिल्म्स, बॉलीवुड और सुशांत से रिलेटेड था और जुड़ा हुआ था, द मैक्सिमम व्यूअरशिप वाज ओनली एट अ पॉइंट, आई एम सेइंग एट अ गिवन पॉइंट। अब तो बहुत बढ़ गया है, बट उस वक्त जो शो में, लाइव शो के दौरान मैक्सिमम जो व्यूज आया वो आया 81। दिस इज नॉट पॉसिबल, आई डू नॉट एक्सेप्ट इट, बिकॉज सुशांत के केस में, सुशांत के शो में सिर्फ 81 लोग जुड़ेंगे, ये तो मैं मान ही नहीं सकता अनलेस लोगों का भरोसा उठ गया है। अब भरोसा उठ गया है, इसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। आज का शो जो मैं करना चाह रहा था, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर मोर पीपल टू ज्वाइन, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू स्पीक व्हेन पीपल आर अराउंड। बिकॉज अगेन रिपीटिंग, अगर मुझे सिर्फ न्यूज देना होगा तो मैं FII प्लस में आकर आपको न्यूज देके चला जाऊंगा। आई विल रादर हैव स्पीक अप इंडिया एज एन इंटरैक्टिव शो। दिस शो इज अबाउट यू, नॉट अबाउट मी। स्पीक अप इंडिया इज अबाउट यू। आपको ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है मैंने, ताकि मैं जो टॉपिक आकर रखता हूं आपके पास, वो टॉपिक है जिस पर आप बात करना चाहते हैं, आपसे रिलेटेड है। अगर आप ही बात नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं ये शो कर क्यों रहा हूं? क्योंकि शो तो इंडिया लाइव विद सुनील झा भी 8 PM भी कर सकता हूं। वन सेकेंड। So I can do India Live also at that time. I can also do FII plus. I can do P for politics. But मैं 10 बजे स्पीक अप इंडिया लेकर आता हूं, बिकॉज आप लोग इंतजार करते हैं, आप लोग आकर उसमें बात करते हैं। अगर आप लोग नहीं कनेक्ट करेंगे तो फिर पूरा पर्पस इस शो का डिफीट हो जाता है, क्योंकि ये एक इंटरैक्टिव शो है और ऐसा शो कोई नहीं करता। ये प्योरली हमने डिजाइन किया है फॉर यू, ताकि आपके व्यूज डिफरेंट टॉपिक पे, जरूरी नहीं कि हर दिन सुशांत का ही टॉपिक मिलेगा, नहीं। इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं और 140 करोड़ की 140 करोड़ परेशानी है, जिनमें एक परेशानी आपकी भी हो सकती है। आप शायद उसको बोलते नहीं, दूसरे बोलते हैं। तो अगर आपकी जगह कोई और आकर बोल रहा है तो प्रॉब्लम तो आप ही की डिस्कस कर रहा है।
तो क्या जरूरी है कि जब केवल और केवल सुशांत का डिस्कशन होगा तभी लोग आकर बोलेंगे? कल तो वो भी नहीं हुआ। क्यों? शायद लोगों का सुशांत से भी थक गए वो लोग। इतनी जल्दी थकते हो तो फिर किस कैंपेन की बात करते हो? अगर कैंपेन की बात करते हो और वादा करते हो कि नहीं, जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम जगे रहेंगे, तो फिर कल कहां थे? सो क्यों गए? क्यों नहीं आकर बात किया? में क्यूएनए नहीं हो सकता। क्यों? 40 में से इफ देयर आर 40 व्यूअर्स, 39 तो व्यूअर्स हैं। दे आर ओनली हियर टू लिसन। ओनली वन पर्सन वुड बी देयर टू स्पीक। क्या एक आदमी बोलने से पूरे देश का कन्वे हो जाएगा मैसेज? नहीं होगा। सो यू नीड टू कम एंड स्पीक अप। अब आज ही का टॉपिक लीजिए, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा ओपिनियन है। अब मैंने तो एक लाइन लिखा, उसको समझाना तो मुश्किल है। एक लाइन में हर लोगों ने, हर आदमी ने उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। किसी ने पॉजिटिव, किसी ने नेगेटिव, किसी ने सही, किसी को बुरा लगा, किसी को लगा कि शायद मैं बायस्ड हूं, किसी को लगा कि मैं सैफरन ब्रिगेड का आदमी हूं, किसी को लगा होगा कि सही हूं। सबने सब कुछ सोच लिया होगा, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक लाइन लिखा, जबकि शो कितने देर का है? कम से कम 40 मिनट्स का नरेशन है और उसके बाद क्यूएनए। ना क्यूएनए होता है, ना ऑडियंस होगी, तो ये शो पहुंच रहा है। तो पूरा पर्पस जो है ना स्पीक अप इंडिया का, वो डिफीट हो जाता है। क्योंकि इसके लिए मैं 6 घंटे 7 घंटे प्रिपेयर करता हूं। कल के शो में मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने 6-8 घंटे लगाकर उस शो को तैयार किया, ये सोच के कि आप सब लोग उस शो को देखेंगे। बहुत मुश्किल होता है इतने सारे डेटा को, इतने सारे फैक्ट्स को लेकर आना कि किसने क्या बोला, कब बोला, क्या क्या हो रहा है, कहां पर कौन क्या कर रहा है, उस पर दिमाग लगाना। 6-7 घंटे की रिसर्च के बाद उतने सारे पिक्चर्स डालना, उतने कोलाज बनाना और फिर लाकर आपके सामने बात करना, इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ एफर्ट। बट अगर उस एफर्ट का रिजल्ट नहीं मिलेगा तो देयर इज अ रीजन फॉर मी टू गेट डिसअपॉइंटेड, because this Speak Up India is for you that I present, not for myself. If I have to do it for myself, I will just come during the day, do a FYI plus, even detailed. अगर मैं detailed भी करूंगा FYI plus तो 30 मिनट का होगा और 30 मिनट में सारी बातें करके मैं चला जाऊंगा। मुझे एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है FYI plus में आपको कनेक्ट नहीं होना है, लेकिन स्पीक अप इंडिया में आपको कनेक्ट होना है। इसलिए मैं और ज्यादा इलेबोरेट करके सिंपल वर्ड्स में आपको चीजें समझा देता हूं, ताकि आप लोग उस पर आए और बात करें। When you people do not connect, when there is no response, my entire effort of the whole day, और कभी कभी तो 2-2 दिन, 2 days effort, it just goes down the drain because there is no viewer response. अगर व्यूअर रिस्पॉन्स ही नहीं होगा तो what am I here for? Am I doing this show for charity? No, I'm doing the show for you to take your message forward. लेकिन आप ही नहीं तो कौन सा मैसेज? You can understand my pain because yesterday's show was, I think it was a brilliant show. मैंने वीडियो बाद में भी देखा, खुद जाके देखा, और मुझे लगा कि सुपर्ब शो था और बहुत मेहनत करनी पड़ी थी उस शो। लेकिन जो व्यूअर रिस्पॉन्स आया वो नहीं आया, तो फिर क्या होगा? फिर आई विल गेट डिस्करेज टू डू अ स्पीक अप इंडिया शो इतनी सारी तैयारी के बाद साथ। आई वुड रादर कट डाउन ऑन द टाइम ऑफ द वीडियो। बहुत सारे लोग लिखते हैं मुझे, यूट्यूब पे कि सर आई रिक्वेस्ट दैट डू अ स्मॉलर वीडियो इन साइज। अब वो क्यों लिखते हैं बताता हूं। वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि मेजॉरिटी जो ट्रेंड है ना, जो बाकी ज्यादातर यूट्यूबर्स जो है, बेसिकली यूट्यूबर के हिसाब से ही वो जज करते हैं मुझे भी। आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम अ जर्नलिस्ट, और मेरे लिए जर्नलिस्टिक प्लेटफॉर्म है। मैं न्यूज लेकर आता हूं। FYI इज अ प्योर ब्रेकिंग न्यूज फॉर्मेट, और ये स्पीक अप इंडिया न्यूज बेस्ड शो है। मैं कभी भी आकर सुशांत पे कुछ भी नहीं बोलता हूं जब तक न्यूज नहीं होता है। अभी न्यूज कल था, इसलिए हमने उस शो को बनाया। क्यों? न्यूज क्या था? देयर इज अ डिवाइड बिटवीन साउथ इंडियन फिल्म एंड हिंदी फिल्म, और उसके साथ आपका बॉयकॉट कॉल है, फिर सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत स्ट्रगल है। हम सबको मिलाते हैं और एक पैकेज तैयार करते हैं,
और उस पैकेज को लाकर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। और वो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि अलग अलग तो बहुत आसान है। अब मैं अगर उन लोगों के सजेशन को मानूं जो मुझे बोल रहे हैं छोटे वीडियो करना, तो मैं प्रिज्यूम करता हूं कि अगर एक से महेश बाबू ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं बॉलीवुड क्यों जाऊं, बॉलीवुड इज अ टाइम वेस्ट फॉर मी, वो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके लिए तो मैं आऊंगा और एक 5-6 मिनट का वीडियो करूंगा, एक पिक्चर उनका डालूंगा और चला जाऊंगा। आपके पास तो न्यूज पहुंच गई, फिर कोई और न्यूज आ जाएगी, उसको भी करूंगा, चला जाऊंगा। वो जो कॉम्प्रिहेंसिव है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की ये हुआ तो क्यों हुआ, ये हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये हुआ तो क्वेश्चंस क्या क्या है, गवर्नमेंट ने किया तो क्यों किया होगा, ये जो सारी क्वेश्चंस आपके दिमाग में होते हैं उनका जवाब आपको कहां मिलता है? शायद हमारे शो में। तो वो लोग जो बोलते हैं मुझे कि शॉर्ट वीडियोस बनाइए, वो ये बात नहीं समझते हैं कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं एंड आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विथ मी। लगभग 28 साल हो गए मुझे इस प्रोफेशन, और 28 साल में बहुत देखा है, बहुत कवर किया है, बहुत कुछ रिपोर्ट किया है, बहुत कुछ रिपोर्ट करवाया है, बहुत सारे शोज ऑर्गेनाइज किए हैं, तो मुझे अंदाजा है। और क्योंकि मैंने पार्लियामेंट भी कवर किया, पीएमओ भी कवर किया, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, राष्ट्रपति भवन कवर किया, कैबिनेट कवर किया है, सिक्योरिटी कवर किया है, डिफेंस मिनिस्ट्री कवर किया है, रेलवेज कवर किया है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री कवर किया है। दुनिया में कोई चीज नहीं है जो मैंने कवर नहीं की। तो आई हैव एक्सपीरियंस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, सब कुछ किया है मैंने। तो वो उसका एक फायदा है जो आप लोगों को मिलता है और मैं देना चाहता हूं। तो अगर मैं वो शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा तो मैं वही कर रहा हूँ जो बाकी लोग कर रहे होंगे। तो मैं पैसों के लिए वो वीडियो बनाऊंगा, मैं अपने इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं बनाऊंगा, आपको बेनिफिट देने के लिए नहीं बनाऊंगा। मैं वो शो इसलिए बनाऊंगा बिकॉज आई वुड वांट टू मेक क्विक मनी। यानी मैं आऊंगा, एक 6-7 मिनट का वीडियो करूंगा और आप लोगों को जल्दी से कुछ ना कुछ दे दूंगा, और उसके बाद मेरा व्यू शायद ज्यादा ही होगा क्योंकि 5-6 मिनट का वीडियो है, उसको बहुत सारे लोग देखेंगे, मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे तो पैसे आ गए। लेकिन मैंने दिया क्या आपको? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया ना मैंने आपको। आपको तो आकर वो 6 मिनट का 5 मिनट का न्यूज दिया जो बाकी लोग भी दे रहे हैं। तो जो लोग मुझे बोल रहे हैं ना कि मैं छोटा वीडियो करूं, उनको एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि मेरा शो का कॉन्सेप्ट कुछ और है, ये प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट कुछ और है। आई बिलीव इन डिटेलिंग। दो तरह से होता है ना, आप जॉब में भी there's somebody who will focus on detailing, somebody will do it to finish the job, yani just execute it, and there would be people who will go into lot of details and do the correct homework to take the company to a different level, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होता है। तो मैं जो शो करता हूं वो 3 मिनट 4 मिनट का मैगी नूडल नहीं है जो आए, सर्व हुआ और खाया और उसके बाद भूल गए। नहीं, मैं वो लाकर आपको देता हूं जो आपको सोचने पे मजबूर करे, आपको बताए देयर समथिंग एक्स्ट्रा। ये तो हमने सोचा ही नहीं, हमने इस एंगल से सोचा ही नहीं। तो आप नहीं सोचेंगे वो इसलिए क्योंकि आप जर्नलिस्ट नहीं, आपका काम न्यूज देना नहीं, आपका काम न्यूज सुनना है। तो आप अगर यही करते रहेंगे तो बाकी टाइम और क्या करेंगे? फिर मेरे ऐसे लोगों की जरूरत क्या है? मैं इसलिए वो डिटेल लाता हूं ताकि आपको बता सकूं कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, बाकी लोग वैसे वीडियो नहीं करते। सो देयर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट दैट आई हैव अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत डिफिकल्ट है, इसका ग्रोथ भी बहुत स्लो है, मुझे पता है अच्छे से। इसको आगे बढ़ने में बहुत वक्त लगेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे डिटेल की जो ऑडियंस है ना बहुत कम है। समझदार लोग चाहिए, इंटेलिजेंट लोग चाहिए, सेंसिटिव लोग चाहिए, वो लोग चाहिए जिनमें जुनून है, जो जानना चाहते हैं। और ऐसे ऑडियंस तो लिमिटेड है ना। तो आपके लिए सारा एफर्ट 8 घंटे का, 9 घंटे, 10 घंटे का करता हूं मैं, और उसके बाद अगर वो ऑडियंस जो मुझे सुनती है, या मुझे यकीन है कि वो मुझे सुनेगी ही सुनेगी क्योंकि मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूं, अगर वो नहीं आती है तो पूरे शो का एफर्ट डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा इंटरैक्टिव शो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर ऑब्वियसली वो लोग जो आते हैं शो में और उनको लगता है कि ये तो नरेशन है, तो 45 मिनट का नरेशन है,
तो ये नरेशन तो 7 मिनट में भी पूरा हो सकता था। अब उनको बेसिक न्यूज मिल गया, उन्होंने बंद कर दी पोथी। एक वीडियो खोला, उनको 3-4 मिनट में न्यूज समझ में आ गई, उन्होंने कहा इसको बाद में तो फिर इसी पे बात होगी, तो उनका इंटरेस्ट खत्म। लेकिन बहुत सारे लोग या ज्यादातर लोग जो हमारे प्लेटफॉर्म पे, उनको मेरा स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन सालों से देख रहे हैं। अब तो 2 साल हो गए, और 2 साल से वो लगातार इसलिए देख रहे हैं कि उनको मेरा स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन पसंद है, और मैं इसलिए इस तरह से प्रेजेंट करता हूं क्योंकि उनको पसंद है। तो दोनों तरफ से है। वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको मेरा स्टाइल पसंद है, और मैं इसलिए डिलीवर करता हूं क्योंकि आपको ये पसंद है। सो आपको ये कहीं और नहीं मिलेगा। तो जो लोग भी इस प्लेटफॉर्म में आते हैं, मैं सबका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि वो इस प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड रिक्वेस्ट देम दैट व्हेन यू आर चूजिंग द प्लेटफॉर्म, व्हाई यू आर चूजिंग द प्लेटफॉर्म? यू आर चूजिंग द प्लेटफॉर्म बिकॉज ऑफ डिटेलिंग। ये जो डिटेल में आपको न्यूज बताना, एनालाइज करना, उसको समझाना, ये है इस प्लेटफॉर्म की यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, जिसके कारण आप लोग कनेक्ट होते हैं, जिसके कारण मैं इतना वक्त देता हूं रिसर्च पे, ताकि कुछ छूट न जाए। और अगर छूट जाता है तो फिर दूसरे दिन आता हूं और डिटेल में बताता हूं। ये आपको कोई नहीं देगा, कहीं नहीं देगा। आप जाइए और ढूंढ लीजिए। और स्पीक अप इंडिया एक यूनिक शो है जो आपको वॉइस देता है टू कम एंड स्पीक अप, बिकॉज और कहीं आप नहीं बोल पाएंगे। और ये नहीं होगा कि केवल और केवल सुशांत पे ही आप बोलेंगे और बाकी भूल जाएंगे। कल एक ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिस पर आज आप नहीं बोलना चाह रहे क्योंकि आपको लगता है इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है आज। क्यों? मेरा इंटरेस्ट तो सुशांत में है। मैंने तो सुनील झा को इसलिए फॉलो करना शुरू किया बिकॉज ही यूज्ड टू टॉक अबाउट सुशांत। अब नाउ ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट सुशांत एवरी डे। हाउ विल ही टॉक? देयर इज नथिंग हैपनिंग। जब कुछ होगा, आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड यू, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू कम एंड टॉक। अगर मैं नहीं बात कर रहा हूं, इसका मतलब कुछ नहीं हो रहा है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो मैं तो मनोहर कहानी सुनाऊंगा नहीं। मेरे बस की नहीं है कि मैं कोई भी कहानी निकालूं और रोज एक कहानी सुनाना है मुझे। मैं ऐसी कहानियां नहीं सुनाऊंगा। मैं तभी आऊंगा जब न्यूज होगा, और न्यूज जब होगी तो आई विल बी द फर्स्ट टू कम एंड टॉक अबाउट दिस, बिकॉज दैट इज व्हाट आई हैव प्रॉमिस्ड ऑल ऑफ यू। सो आई एम कॉन्शियस कि मैंने क्या कहा है। आपको कॉन्शियस रहना है आपने क्या कहा है। तो आपका ये प्लेटफॉर्म सिर्फ डिटेलिंग के कारण आपने चूज किया, और आपके कारण मैं इतने डिटेल में जाता हूं। तो सारे रिसर्च करके आपके सामने लाता हूं। आप सोच रहे हैं कि ये टॉपिक मुझे इंटरेस्ट नहीं कर रहा। चलिए हो गया, ठीक है, आज आपको इंटरेस्ट नहीं कर रहा। कल आप मान लीजिए आप या आपसे रिलेटेड कोई उसी सिचुएशन में पड़ जाए, फिर आपको उस दिन याद आएगी कि उस दिन मौका था मेरे पास बोलने का और मैंने तो शो ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया कि ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है। जब खुद पे गुजरती है तब समझ में आती है बात। जब तक खुद पे नहीं गुजरती है तब तक बात समझ में नहीं आती है।